इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की वायरल पोस्ट पर सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। पोस्ट की जांच में जुटी केंद्रीय एजेंसियां, ये कहा जा रहा है शुभू लोकरन के नाम पर सोशल मीडिया हैंडल ही बनाया गया है। अब जिसकी जांच पड़ताल केंद्रीय एजेंसियां शुरू कर चुकी हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है। हालांकि इस पूरे के मामले को लेकर जांच कई दिशा में आगे बढ़ रही है, अलग अलग एंगल से जांच किया जा रहा है। और इस बीच में खबर यह कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की वायरल जो पोस्ट है, जो दावा किया जा रहा है कि इसी गैंग ने इस हत्या को अंजाम दिया, अब इसकी जांच पड़ताल में केंद्रीय एजेंसियां जुटी हुई हैं। सोशल मीडिया पर जिस आईडी से यह पोस्ट किया गया, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है, उसके बारे में और जानकारी हासिल की जा रही है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं और केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो जांच आगे बढ़ा चुकी हैं इस दिशा में। ये बड़ी खबर, क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें महाराष्ट्र के बाहर, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों में जांच पड़ताल कर रही हैं। वहां से भी तार को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो जानकारी हासिल हुई है उससे ये इनकार नहीं किया जा सकता कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसमें हो। जो पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया पर, उसके बारे में भी जानकारी और हासिल की जा रही है। अब मास्टरमाइंड कौन है इस हत्याकांड का, इसको लेकर सवाल अब भी बने हुए हैं और उससे पर्दा उठना बाकी है कि मास्टरमाइंड कौन, किसका दिमाग इस हत्याकांड के पीछे। और वरुण जैन इसी पर जुट चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। वरुण, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस पूरे हत्याकांड की जो जिम्मेदारी ली है, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट एक वायरल हो रहा है, उसके बारे में अभी तक एजेंसियों को क्या जानकारी हाथ लगी है, क्या जानकारी आपको मिली है वरुण? देखिए, ये जो सोशल मीडिया पर पोस्ट है शुभू लोंकार महाराष्ट्र के नाम से है, बेहद अहम हो जाता है एजेंसी के लिए। सूत्रों का कहना है कि फरवरी के महीने में ही मुंबई पुलिस ने शुभम रामेश्वर ओंकार नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। अवैध हथियार के साथ इसे गिरफ्तार किया था और तब पूछताछ में इसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई और विदेश में बैठे अनमोल बिश्नोई के साथ सामने आया था। पूछताछ में उसने ये बात भी कबूल की थी कि उसकी लगातार अनमोल बिश्नोई से बात होती है और वीडियो कॉलिंग के जरिए उसकी लॉरेंस बिश्नोई से भी बात हो चुकी है। तो वो लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा था, जिसे फरवरी में ही मुंबई महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो एजेंसी के सूत्र इस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जिस शुभू लोंकार ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाला है और जिम्मेदारी ली है, क्या ये वही शुभम रामेश्वर ओंकार ही है? क्योंकि जिस शुभम रामेश्वर ओंकार को गिरफ्तार किया था, उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर इस पोस्ट में जिस शख्स की तस्वीर नजर आ रही है उससे काफी मेल खा रही है। तो उन डिटेल्स को वेरीफाई किया जा रहा है, क्रॉस चेक किया जा रहा है कि क्या शुभू ओंकार जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला है, कि क्या ये वही शुभम रामेश्वर ओंकार है। और अगर ये आइडेंटिटी मैच हो जाती है तो ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर होगी कि कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का जो एक गुर्गा है, उसका जो शूटर है, जिसे अवैध हथियार के साथ पहले ही मुंबई पुलिस ने फरवरी में गिरफ्तार किया था, उसने ये सीधे सीधे जिम्मेदारी इस हत्याकांड की ली है। तो कहीं ना कहीं जो लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम सामने आ रहा है, उससे एक डायरेक्ट कनेक्शन एजेंसीज और मुंबई पुलिस के हाथ लग जाएगा। तो ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है एजेंसीज के लिए और मुंबई पुलिस के लिए। इसलिए अभी सोशल मीडिया पर जो ये पोस्ट है, इसको वेरीफाई किया जा रहा है और जांच की जा रही है कि क्या वाकई में ये शुभम रामेश्वर ओंकार है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का ही एक गुर्गा है। जी बिल्कुल ठीक है वरुण, क्या लेकिन इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है क्या ध्यान भटकाने की कोशिश भी हो सकती है, गुमराह करने की भी कोशिश हो सकती है, जांच को अलग एंगल देने की कोशिश भी हो सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल इसमें अलग अलग थ्योरीज है जिन पर काम कर रही है मुंबई पुलिस भी, काम कर रही है एजेंसीज भी, कि कहीं इसमें कोई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन तो नहीं है। लॉरेंस जिस पैटर्न पे, जिस तरीके से नए नए लड़कों को हायर करके इस किलिंग को अंजाम दिलाया गया, वो कहीं ना कहीं जो तरीका है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही है। और जिस तरीके से जो बाबा सिद्दीकी है, उनकी सलमान खान के साथ काफी करीबी थी और सलमान खान को लगातार थ्रेट था लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। तो इन सभी एंगल पर पुलिस जांच कर रही है और
कहीं ना कहीं पुलिस को, एजेंसीज को इस बात को भी ध्यान में रखकर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है कि कोई जांच को भटकाने के लिए तो इस तरह के सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं डाल रहा। यही वजह है कि अभी इस डायरेक्ट कनेक्शन को वेरीफाई एजेंसीज और मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं किया है, लेकिन जो जांच अब आगे बढ़ी है उसमें इस सोशल मीडिया का जो कनेक्शन है, ठीक है, शुक्रिया आपका वरुण। मृत्युंजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए। मृत्युंजय, अब ये शुभू लोंकर के बारे में जो जानकारी हासिल हुई है उसके बारे में अपडेट कीजिए, और क्या बता रही है जो टीमें इस वक्त जांच कर रही है इस वायरल पोस्ट के बारे में? बिल्कुल, आपको बता दें कि इस वायरल पोस्ट का संज्ञान मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र साइबर सेल ने लिया है, और ये वायरल पोस्ट महाराष्ट्र साइबर सेल के पास है। इसकी सत्यता की जांच की जा रही है, और इसमें जो कंटेंट लिखे हैं इसकी भी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र साइबर सेल ये पता लगा रही है कि आखिरकार जिस सोशल मीडिया पर इस नाम से पोस्ट किया गया उसका IP एड्रेस कहाँ से है, ये सोशल मीडिया प्रोफाइल किसका है, और क्या ये महाराष्ट्र से पोस्ट किया गया है या फिर महाराष्ट्र के बाहर या फिर देश के बाहर से कहीं से ये पोस्ट किया गया है। तो इसका बिल्कुल खुद मुंबई पुलिस ने बयान जारी करके, यानी एक मैसेज के जरिए एक बयान जारी करके कहा है कि बिल्कुल हमने इसका संज्ञान लिया है और हम इसकी सत्यता की और इसके कंटेंट में जो लिखा है हम उसकी जांच कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसे बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस पूरे इसे घटनाक्रम को क्लेम किया है, इस वारदात को क्लेम किया है, क्योंकि इसके पहले भी जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस प्रकार के हरकत को अंजाम देता रहा है तो इस गैंग के जो बड़े सदस्य रहते हैं वो अपने सोशल मीडिया हैंडल से दावा करते हैं कि ये जो कृत्य है उनके द्वारा किया गया। लेकिन ये नया नाम सामने आया है, हालांकि नाम मिलता जुलता है, जैसा सहयोगी वरुण बता रहे थे, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही एक सदस्य है। इसे पिछले कुछ महीनों पहले ही इसी साल की शुरुआत में अवैध हथियारों के मामले में गिरफ्तार किया गया था, ऐसी भी जानकारी है। तो क्या ये वही व्यक्ति है, उसी के सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पोस्ट किया गया है? यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो एंगल पर पुलिस जांच कर रही है कि हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, इस पर एक स्टैंप लग जाएगा, पुष्टि हो जाएगी, और इस बात की पुष्टि होने के बाद फिर जांच का दायरा और आगे बढ़ेगा। पहले से ही मुंबई पुलिस की अलग अलग टीमें देश के अलग अलग राज्यों की दिशा में रवाना हुई हैं, वहां पर जांच कर रही हैं। वो यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस के साथ संपर्क में है। आपको बता दें कि 3 शूटर्स में से 2 शूटर्स का लिंक यूपी से आया है, बहराइच से आ रहा है। दोनों ही शूटर बहराइच से लिंक निकलकर सामने आ रहा है, और ये दोनों पुणे में मिले थे, पुणे में काम करते थे, स्क्रैप डीलर के यहाँ पर काम करते थे, और स्क्रैप डीलर के यहाँ काम करने के दौरान इनकी जान पहचान हुई थी, और जो गुरमैल है वहाँ गुरमैल से इनकी मुलाकात हुई। तो इस प्रकार से इनका ये गैंग नेक्सस तैयार हुआ, और फिर इनको इस गैंग के लोगों ने शूट आउट के लिए तैयार किया, और इस प्रकार से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो हालांकि जांच का दायरा आगे बढ़ेगा, जब जांच का दायरा बढ़ेगा तो कई बातें नई बातें निकलकर सामने आएंगी, पर निश्चित तौर पर ये इस पोस्ट की जांच केंद्रीय एजेंसियां भी कर रही हैं, स्टेट पुलिस और साइबर सेल भी इस पूरे पोस्ट की जांच कर रही है। जी बिल्कुल ठीक है, इस पूरे की पोस्ट की जांच की जा रही है मृत्युंजय। और चिंता वाली बात तो ये सलमान खान के लिए भी हो जाती है, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी हो जाती है, क्योंकि अगर ये पोस्ट वाकई में सच है, इसमें जिक्र सलमान खान का भी है, अब उनके आवास के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई होगी। देखिए, पिछली बार सलमान खान के देखिए पहले से सिक्योरिटी उनके पास रहती है, लेकिन जब उनके घर पर फायरिंग हुई थी उसके बाद से ही उनके यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट कर दी गई थी। मैं पिछले दिनों का एक घटनाक्रम बताना चाहूँगा। राज ठाकरे की एक फिल्म आई है, ये एक नंबर उस फिल्म का नाम है। उस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होना था, उस कार्यक्रम में इन्वाइट करने के लिए राज ठाकरे पहुंचे थे सलमान खान के घर पर, लेकिन वहाँ पर इतनी पुलिस बंदोबस्त थी कि वहाँ पर बाहरी व्यक्ति तो परिंदा पर नहीं मार सकता था। मीडिया कर्मियों की भी बाकायदा जांच होने के बाद वो वहां से रिपोर्ट कर पा रहे थे। तो निश्चित तौर पर सिक्योरिटी पहले से ही सलमान खान की काफी कड़ी कर दी गई है, उनके घर के आसपास की सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। वो जहां पर काम पर जाते हैं, इन दिनों वो बिग बॉस की शूटिंग कर रहे हैं, तो वहां पर भी सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई है। पर साथ ही साथ सलमान खान के परिजनों के जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनकी बहन का परिवार हो, अर्पिता का परिवार हो, इन परिवार के सदस्यों की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और ये महत्वपूर्ण बात है। पर कहीं न कहीं अगर ऐसा नाम आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी को टारगेट किया है, और बाबा सिद्दीकी को इसलिए टारगेट किया है क्योंकि वो सलमान खान के शुभचिंतक दोस्त हैं, तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। चिंता की बात सरकार के लिए भी है, चिंता की बात सलमान खान के लिए भी है, और उनके जितने भी करीबी है सभी के लिए चिंता की बात है। बिल्कुल। और इस सब पर अब सच क्या है, इस पूरे ये हत्याकांड का सच क्या है, कौन मास्टरमाइंड है, ये बाहर आने के लिए जांच का इंतजार करना होगा। जांच तेजी के साथ आगे भी बढ़ रही है मृत्युंजय, और इसी पर हमारे साथ माजिद मेमन साहब भी जुड़ चुके हैं, एनसीपी के नेता के।
सर, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। और सबसे पहले सर, जो कल हुआ कि मुंबई में इतने कद्दावर नेता, इतना प्रभाव रखने वाले बाबा सिद्दीकी, जिनकी सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, सर, अब इसको लेकर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक बहुत ही दुखदायक खबर है और वाकई में अगर इस तरह से एक ऐसे सुरक्षित व्यक्ति की हत्या भरी भीड़ में हो जाती है, जिसको Y+ सिक्योरिटी दी गई है, जिसके साथ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और जिसको पहले धमकी देके चेतावनी भी दी गई है, ऐसे व्यक्ति की अगर मुंबई शहर में हत्या हो जाती है तो लोगों को ये एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कानून और व्यवस्था जो है वो शायद चरमरा गई है। सरकार को चाहिए कि इस पर गंभीरता के साथ में विचार करके आने वाले दिनों में इस किस्म की कोई वारदात मुंबई जैसे शहर में ना हो, इसके लिए सारे ज़रूरी कदम हैं उठाने चाहिए। अब रहा ये सवाल ये कि इसमें देखिए, सभी टेलीविज़न चैनल एक्टिव हो चुके हैं और तरह तरह की बातें टीवी चैनल के ज़रिए बताई जा रही हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है सस्पेक्ट के तौर पर, या जिनको एब्सकॉन्डिंग बताया गया है, उनके चेहरे टेलीविज़न पर बाकायदा दिखाए जा रहे हैं। जो एक फौजदारी कानून के जानकार होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे गुनहगारों को फ़ायदा मिलता है। ये देखिए, जल्दबाजी में पुलिस वालों ने भी बिश्नोई का नाम लिया, फलां का नाम। जल्दबाजी ऐसे मामलों में करके घोषणाएं नहीं करनी चाहिए। अगर पुलिस को ईमानदारी के साथ कानून के दायरे में जांच को आगे बढ़ाना है और जांच इस तरह से बढ़ाना है कि मुकम्मल करने पर मुकदमा अदालत में खड़ा हो सके, मुख्यमंत्री का या गृह मंत्री का इस तरह से पब्लिक में बयान दे देना कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ये मजाक नहीं है, ये कोई राजनीति नहीं है। मैं दोनों से, मुख्यमंत्री से भी और गृह मंत्री से भी कहूँगा कि अगर वाकई में आपकी नीयत ऐसी है कि बाबा सिद्दीकी के साथ जो अत्याचार हुआ, उसके कुटुंब के साथ जो अत्याचार हुआ, उसके चाहने वालों के साथ जो अत्याचार हुआ, उसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का ये तरीका नहीं है कि आपने सस्पेक्ट की तस्वीरें दिखा दी। अब जब तफ्तीश में आइडेंटिफिकेशन परेड होगा तो अदालत में बचाव पक्ष का वकील फायदा लेगा कि आपने सारे लोगों को तो ये तस्वीरें तो पहले ही दिखा दी थी कि ये गुनहगार हैं। ये नहीं किया। इतनी सी जानकारी कानून की क्या नहीं है हम लोगों के पास कि हमको एक मजबूत वाटर टाइट केस बनाकर दोषियों को शिक्षा दिलवाने का काम करना है। सिर्फ घोषणाएं करने से नहीं होगा। दूसरा ये कि इसका मोटिव क्या है, इसके पीछे ये गैंग है या वो गैंग है, ये प्रचारित करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे उन पुलिस वाले भाइयों से मेरी अपील है कि आप गुप्तता के साथ इसकी जांच आगे रखें। सुप्रीम कोर्ट के ये अल्फाज न भूलें। आप कानून के कारकुन हैं। आपको उच्चतम न्यायालय की ये बातें कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन हैज टू मेंटेन सीक्रेसी. Secrecy is the hallmark of a successful investigation, and a criminal investigation in a crime like this, heinous crime like this, secrecy has to be maintained. Don't beat drums. आप ढोल बजाकर पहले से सिर्फ चीजें घोषणा न कर दें। आपको अगर बिल्कुल ठीक सर, आप कह रहे हैं कि जांच का इंतजार करना चाहिए। सच जो जांच एजेंसियां बाहर लेकर के आएंगी उसका इंतजार सभी को करना चाहिए और जांच का सम्मान सभी को करना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। सर, इसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर का मसला इसको बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जिसके पास Y कैटेगरी की सुरक्षा है सर, उसको अगर इस तरीके से सरेआम गोली से भून दिया जाता है, सरेआम उनकी हत्या कर दी जाती है, तो महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती है। आम लोग वहां के कैसे सुरक्षित होंगे, इसको लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, देखिए, ये बात बहुत जरूरी है। आम जनता जो है वो अपने आप को कैसे सुरक्षित पाए, जबकि एक प्रचारित व्यक्ति जिसको Y+ सिक्योरिटी दी गई है, जिसके बारे में पहले ही चर्चा चल रही है कि धमकियां आ रही है, चेतावनी दे दी जा चुकी है, उसके बाद भी इतनी बेदर्दी के साथ इतनी भीड़ में उसकी हत्या हो जाती है, तो ये एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता ही है। जाहिर है हर व्यक्ति सोचता है कि क्या कानून और व्यवस्था चरमरा गई है, सरकार क्या हमारी सेफ्टी नहीं से तो बचाव नहीं कर सकती। और दूसरा देखिए, एक बड़ा सवाल जो हम सब के दिमाग में है वो ये कि सिक्योरिटी के लोग जब इनके साथ थे, Y+ सिक्योरिटी थी,
तो उन्होंने प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, रिटेलिएट क्यों नहीं किया, जिनको गिरफ्तार किया है या जिसने मारा है उनको जख्मी क्यों नहीं किया, उन पर गोली क्यों नहीं चलाई, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की, सीधा उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं जेल में। बड़ा अजीब लगता है। और दूसरी बात ये कि टेलीविजन के स्क्रीन पर लोग देख रहे हैं वो 2 हत्यारे जो पकड़ लिए गए हैं, तीसरा हत्यारा जो फरार है, इन तीनों की साथ की तस्वीर कैसे मिल गई आपको, कहाँ से मिली है? एक तो भागा हुआ है, 2 ये है, तो ये तीनों की तस्वीरें आज प्रचारित हो रही हैं। ये तस्वीर प्रचारित करने से आपने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के आइडेंटिफिकेशन परेड को खत्म कर दिया। इसमें अब आइडेंटिफिकेशन परेड कुछ काम नहीं आएगी और मुकदमा कमजोर हो जाएगा। ये तमाम चीजें पुलिस अफसरान जानते हैं। और आज मुंबई जैसे शहर में इतनी भीड़ भाड़ के दरमियान एक अवसर पर के जहां पटाखे फोड़े जा रहे थे, वहां इस तरह से लोग मार के हत्या करके वाई प्लस सिक्योरिटी गार्ड के बिल्कुल हुआ भी यही सर। मौका दशहरा का चुना गया और पूरी प्लानिंग के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और दिक्कत भी लोगों को इसीलिए हुई क्योंकि उनको लगा कि पटाखे की आवाज है और दरअसल वहां पर गोलियां बरसा दी गई। 3 गोलियां लगी उनको, 2 उनके सीने में और एक पेट में। बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए भी और बातचीत के लिए भी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों आरोपियों को कोर्ट लेकर निकली पुलिस की टीम। कुछ ही देर में दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। मुंबई के किला कोर्ट में दोनों की पेशी होनी है। दोनों आरोपियों को लेकर पुलिस की टीम निकल चुकी है। किला कोर्ट में दोनों को पेश किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर किया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध रखते हैं और ये भी दावा किया जा रहा है कि कई सोशल मीडिया मैसेज जो हैं वो वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें आधिकारिक तौर पे ये दावा किया जा रहा है कि जो है पोस्ट करने वाले की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से इस हत्या का जो है वो संबंध है। लेकिन आधिकारिक तौर पे पुलिस की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है। ये भी कहा जा रहा है कि कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद पुलिस जो है वो मीडिया ब्रीफिंग करेगी। उसके बाद इस पूरे हत्याकांड को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी जाती है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। कैमरामैन अमरजीत मिश्रा के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। इस हत्याकांड का मकसद क्या था ये जानना अब सबसे जरूरी है। और इस बीच में खबर ये बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर जानकारी ये सामने आ रही है, दोनों आरोपियों को लेकर के मुंबई पुलिस कोर्ट पहुंची है। कुछ ही देर में दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी गुरमैल सिंह, धर्मराज कश्यप की पेशी होनी है। 2 आरोपी, कुल 3 शूटर्स जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उनमें से एक अभी भी फरार है, जिसको तलाशने के लिए टीमें लगातार दबिश भी दे रही हैं। अब उत्तर प्रदेश का वो रहने वाला है, कहा जा रहा है कि यूपी के बहराइच का रहने वाला है तीसरा शूटर, जिसकी तलाश अब की जा रही है। वहीं जो 2 शूटर्स हैं उनको लेकर के टीम कोर्ट पहुंची है इस वक्त और थोड़ी ही देर में कोर्ट में पेश एनसीपी नेता जाएगा। थोड़ी देर में आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, मुंबई के किला कोर्ट में लेकर के दोनों को टीम पहुंची है मुंबई पुलिस की। और वहीं की तस्वीर, बाहर हलचल तेज है, आपको दिखा रहे हैं। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब कौन इसके पीछे है, मास्टरमाइंड कौन है, क्या वजह हो सकती है, इसको जानने की लगातार कोशिश की जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीमें अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों के इस वक्त मौजूद है। कड़ी से कड़ी लगातार जोड़ी जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस बीच में जिम्मेदारी ली है। जो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल है उसमें दावा यह किया गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या को अंजाम दिया। हालांकि इस बीच अब 2 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए इस पूरे हत्याकांड में, उनको कोर्ट लेकर के टीम पहुंची है। इनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही होगी, जानने की इनसे भी कोशिश कि आखिर सुपारी इन्होंने किससे ली थी, क्या वजह हो सकती है, कौन इसके पीछे है, इसको जानने की लगातार कोशिश भी की जा रही है टीम की तरफ से। इस बीच में बड़ी खबर और तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। पेशी के लिए टीम लेकर के निकली है गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप, जो 2 आरोपी। अभी तीसरा जो शूटर है वो फरार है और यूपी के बहराइच का रहने वाला शिव कुमार उसका नाम बताया जा रहा है, उसकी पहचान हो चुकी है। कोर्ट के बाहर ये हलचल और वहीं की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम मुंबई भेजने की तैयारी। टीम दिल्ली वाली भी वहां पहुंचने वाली है कुछ ही देर में।
तो ये बड़ी खबर और वहां पर जो हलचल है उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दोनों आरोपियों को लेकर के टीम निकली और कुछ ही देर में पेशी होगी। हत्या के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को इस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच के यूनिट 3 के दफ्तर से बाहर निकाला जा रहा है। आप तस्वीरें देखिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर दोनों आरोपियों को लेकर के टीम पहुंची है। धर्मराज कश्यप और गुरनैल सिंह, उन दोनों को अब से कुछ ही मिनट पहले यहां से निकाला जा रहा है और ये तस्वीर आप साफ तौर पे देख सकते हैं। यहां से इन दोनों आरोपियों का मेडिकल कराया जाएगा, जिसके बाद करीब जो है 2 से 3 बजे के बीच इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस इनकी कस्टडी की मांग करेगी। आप तस्वीरें देखिए कि अब से कुछ ही मिनट पहले दोनों आरोपियों को पुलिस वैन में बिठाया गया है। उसके बाद अब इन्हें सीधे तौर पर पहले मेडिकल के लिए लेके जाया जाएगा, उसके बाद जो है पुलिस इन्हें कोर्ट में पेश करेगी। आपको बताया कि कल देर रात करीब 9 से 9:30 बजे के बीच में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था और लगातार करीब 13 से 14 घंटे के लंबे पूछताछ के बाद अब पुलिस इन्हें क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के दफ्तर से बाहर निकाल कर लेके गई है। सबसे पहले इन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा, उसके बाद इन्हें आज हॉलीडे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस जो है इनकी रिमांड की मांग करेगी। अब आपको बता दूं कि आरोपियों ने पूछताछ के दौरान ये दावा किया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध रखते हैं और ये भी दावा किया जा रहा है कि कई सोशल मीडिया मैसेज जो हैं वो वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें आधिकारिक तौर पे ये दावा किया जा रहा है कि जो है पोस्ट करने वाले की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से इस हत्या का जो है वो संबंध है, लेकिन आधिकारिक तौर पे पुलिस की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है। ये भी कहा जा रहा है कि कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद पुलिस जो है वो मीडिया ब्रीफिंग करेगी, उसके बाद इस पूरे हत्याकांड को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी जाती है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। कैमरामैन अमरजीत मिश्रा के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। इसी बीच में बड़ी खबर है, मुंबई में सीएम बंगले की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों डिप्टी सीएम के बंगलों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा सीएम और दोनों ही डिप्टी सीएम के बंगलों की, और कहा यह जा रहा है कि बाहर गश्त भी बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, हलचल तेज कल जो हुआ उसके बाद अब सुरक्षा को लेकर भी चूक उसको माना जा रहा है। इस बीच में बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि सीएम के बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी गई और साथ ही दोनों ही जो डिप्टी सीएम हैं अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, उनके बंगलों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। मृत्युंजय इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं मेरे साथ। मृत्युंजय, इस खबर को लेकर क्या जानकारी है? अब सीएम और दोनों ही डिप्टी सीएम के बंगलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई, गश्त बढ़ाई गई, आसपास कहा जा रहा है। अच्छा ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है मृत्युंजय, लौटूंगी आपके पास। इस वक्त ये बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को हम बता दें, मुंबई से है। सीएम बंगले की सुरक्षा बढ़ाई गई और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों के बंगलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड के बाद से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल विपक्ष उठा रहा है। इस बीच में बड़ी जानकारी है कि सुरक्षा बढ़ाई गई। मृत्युंजय हमारे साथ लगातार बने, क्या डिटेल्स है मृत्युंजय इस खबर को लेकर और आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई के दक्षिण मुंबई सिरे में मालबार हिल इलाका आता है और इसी मालबार हिल इलाके में मंत्रियों के बंगले हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सरकारी निवास भी है, वर्षा बंगलो, और देवेंद्र फडणवीस का सरकारी निवास है सागर बंगलो। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, इनके घरों के बाहर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। आमतौर पर इनके यहाँ प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा होती है, अंदर आने जाने वाले लोगों की बाकायदा एंट्री होती है, उनकी जाँच की जाती है, मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ता है, उनके सामान की जांच की जाती है। लेकिन आप उस पूरे परिसर में, मालबार हिल का जो वीवीआईपी इलाका है, पूरे परिसर में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। कल रात से ही ये प्रक्रिया शुरू है और अब आने वाले दिनों में इसका पालन किया जाएगा। साफ हिदायत दी गई है कि इस पूरे इलाके में सुरक्षा को कड़े करने हैं। लेकिन हमारे पास ये अधिक जानकारी नहीं है कि क्या वाकई में ऐसा कोई इनपुट आया है जिसके मुताबिक मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या कोई नामी हस्ती, महाराष्ट्र का कोई मंत्री भी निशाने पर है। इसकी आधिकारिक हमारे पास जानकारी नहीं है। लेकिन
लेकिन ये कदम उठाया गया है महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से। ये सूत्रों के जरिए जानकारी है कि अलर्ट किया गया है। डिप्टी सीएम, दोनों ही उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी की जाए, आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी जाए। खास करके इस इलाके में जाने वाले जो चेक पॉइंट्स है, जहां से वाहन आते जाते हैं या पैदल आने जाने वाले लोग आते जाते हैं, ऐसे चेक पॉइंट्स पर भी निगरानी बढ़ाई जाए, इस प्रकार की जानकारी सामने आ रही है। कहीं न कहीं निश्चित तौर पर महाराष्ट्र पुलिस ने यह एक्शन लिया है। तो हम कहते हैं कि अगर कहीं आग है तो जरूर, कहीं धुआं है तो आग लगी होगी। तो कहीं न कहीं ये बात, जिस प्रकार से बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ, शूटआउट हुआ, हत्या हुई, कहीं न कहीं इससे प्रशासन सतर्क है, महाराष्ट्र पुलिस भी सतर्क है और इसीलिए कदम उठाया गया है कि दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री शिंदे के घर के बाहर, सरकारी निवास के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही साथ चेकिंग पॉइंट्स पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कि ऐसे इनपुट हो। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक जानकारी अभी नहीं है, लेकिन जो महाराष्ट्र सरकार में और मंत्री हैं उनके बाहर भी, उनके बंगले के बाहर भी जो है गश्त बढ़ा दी गई है ये जानकारी, और सीएम और डिप्टी सीएम के बंगले के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको हम दें, दोनों आरोपियों को पुलिस कोर्ट लेकर निकली। कुछ देर में दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी और किला कोर्ट में ये पेशी होनी है दोनों ही आरोपियों की। गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप, इनका नाम। तीसरा शूटर अब भी फरार है, जो यूपी के बहराइच का रहने वाला है। लेकिन दो जिनको गिरफ्तार किया गया, उनको कोर्ट लेकर टीम निकली है और कुछ ही देर के बाद किला कोर्ट में पेशी होगी। दोनों ही आरोपियों से लगातार पूछताछ। हालांकि कहा यह जा रहा है कि दोनों ने ही यह स्वीकार किया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग हैं। ये कहा गया कि दोनों की ओर से, ये क्राइम ब्रांच के हवाले से जानकारी सामने आई कि दोनों ये दावा कर रहे हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आदमी हैं। देखिए, अब दोनों को लेकर के कोर्ट पहुंची है टीम, पहुंचने वाली है टीम कुछ ही देर में। तकरीबन 2 बजे के आसपास कहा यह जा रहा है कि कोर्ट में पेशी होगी दोनों ही आरोपियों की। किला कोर्ट में पेशी होनी है। क्राइम ब्रांच दफ्तर से लेकर अब मुंबई पुलिस की टीम निकल चुकी है दोनों ही आरोपियों को। और इस बीच में खबर यह कि हलचल वहां पर तेज है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में जहां पर वीवीआईपी इलाके हैं, सीएम जहां रहते हैं, सीएम के बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी गई, दोनों ही डिप्टी सीएम के बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र सरकार में अन्य मंत्री हैं, उनके घर के बाहर भी गश्त बढ़ा दी गई है। और कुछ ही देर में जो है 2 आरोपियों को कोर्ट लेकर के टीम पहुंचेगी। 2 बजे का वक्त है, जब कृष्णा ठाकुर थोड़ी देर पहले ये जानकारी भी दे रहे थे वहां से कि कुछ ही देर में टीम पहुंचने भी वाली है किला कोर्ट। कृष्णा, अभी क्या जानकारी है दोनों ही इन आरोपियों को लेकर, वो भी जरा साझा कीजिए। उन्होंने अभी तक क्या कुछ बताया है क्राइम ब्रांच की टीम को, और साथ ही जो तीसरा आरोपी फरार है उसको पकड़ने के लिए क्या किया जा रहा है, क्या कोशिश की जा रही है, वो भी जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए, मैं इस वक्त क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद हूँ। ये जो है वो बाहर का इलाका है। अब से कुछ ही मिनट पहले जो दोनों आरोपी हैं, धर्मराज कश्यप और गुरनेल सिंह, उन दोनों आरोपियों को जो है क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के अधिकारी कुछ मिनट पहले वैन में बिठाकर पहले मेडिकल कराया जाएगा, बताया गया। उसके बाद उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। लगभग 14 से 15 घंटे के इंटरोगेशन के बाद इन दोनों आरोपियों को जो है पुलिस ने वैन में बिठाया है और अभी से कुछ ही मिनट पहले इनको जो है वो कोर्ट की तरफ लेके जाया गया है। बताया जा रहा है कि 2 से 2:30 बजे के बीच में दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस उनके रिमांड की बात करेगी। आपको बता दूं कि किस तरीके से आरोपियों ने पूछताछ के दौरान ये कहा कि उनका जो संबंध है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। तो ये दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह के जो पोस्ट हैं वो भी वायरल हो रहे हैं और उसमें दावा ये किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो संभवतः इस हत्या के पीछे हो सकता है। लेकिन पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पे अभी कुछ नहीं कहा गया है। बताया ये भी गया है कि कोर्ट में जब एक बार प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, उसके बाद पुलिस जो है वो मीडिया ब्रीफिंग करेगी और उस मीडिया ब्रीफिंग में पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी जाती है वो समझना और देखना जो है वो महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल ठीक है, पुलिस की ओर से ब्रीफिंग भी की जाएगी। मृत्युंजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए। मृत्युंजय, अब सवाल तो इसको लेकर भी खड़ा होता है कि कुर्ला इलाके में वो मुंबई के रह रहे थे, कितने वक्त से वो वहां पर थे और जिन्होंने उनको मकान दिलाने में मदद की थी, क्या उन तक भी टीम पहुंची है, उनसे भी पूछताछ होगी। और जो वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, जब नया घर कोई लेता है तो उन्होंने सही सही जानकारी उनको दी थी, इसके बारे में भी कोई मालूमात हासिल है टीम को?
बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और कहीं न कहीं क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। 2 आरोपी या 3 आरोपी पिछले 1 महीने से मुंबई में रह रहे थे, किराए के घर पर रह रहे थे, महीने के लिए 14,000 रुपये अदा कर रहे थे एक रेंट के तौर पर। 3 आरोपी 1 महीने से रह रहे थे, तो निश्चित तौर पर अगर उनका रेंट पे रहना है तो एग्रीमेंट हुआ होगा। तो एग्रीमेंट कराने वाला एजेंट कौन है और एग्रीमेंट पर उन्होंने क्या जानकारी दी, क्या वाकई में एग्रीमेंट हुआ भी था या नहीं, या ये लोगों ने अपने बारे में क्या परिचय दिया था। और जब भी कोई किराएदार इस प्रकार से आता है तो लोकल पुलिस स्टेशन में उसका वेरिफिकेशन होता है, तो क्या ये लोकल पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन कराया गया था, क्या इस प्रकार की जिम्मेदारी मकान मालिक और एजेंट ने कराई थी। ये सारे सवाल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि घटना को तभी टाला जा सकता है जब पहले से ही प्रिकॉशन लिया जाए। और क्या आरोपी यहाँ महीने भर से रुके हुए थे तो कोई कदम उठाया गया। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको ले जाना चाहूँगा। जब सलमान के घर के, सलमान के बंगले की जो कि उनका फार्म हाउस है अर्पिता फार्म्स, वहाँ पर जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स ने रेकी की थी, तभी भी वो उस करजत इलाके में रेंट पर रह रहे थे। और तभी भी ये सवाल उठा था कि क्या इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति आकर 15 दिन 20 दिन महीने भर रेंट पर रहे, रेकी करे, अपना काम करे और फिर फरार हो जाए, तो क्या उसके बाद से इसका संज्ञान लिया गया, पुलिस ने कोई कदम उठाया। इसी घटनाक्रम में ये बढ़ता हुआ मामला दिख रहा है कि आरोपी मुंबई के कुर्ला इलाके में 2 सितंबर से रह रहे थे, 14,000 रुपए का रेंट अदा कर रहे थे, लेकिन आसानी से उन्होंने अपने घटनाक्रम को अंजाम दिया, शूट आउट किया और एक आरोपी फरार हो गया है। हालांकि आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम रात को गई थी उस फ्लैट पर, उस जगह पर, घर पर, उसके बारे में जानकारी हासिल की गई है। इसके लिए एक अलग से टीम काम कर रही है, वेरिफिकेशन का काम कर रही है। उसी के जरिए जानकारी मिली है कि तीसरा व्यक्ति कौन था, जो तीसरा शूटर है। पूछताछ लगातार की जा रही है। मृत्युंजय और कृष्णा ठाकुर, आप दोनों ही रहे हमारे साथ।